चार दोस्त, 3 मोटरसाइकिल, 3 मार्च को सुबह 3 बजे उठ के रेडी होके 4 बजे घर से निकल रहे हैं और जा किधर रहे हैं 3 से 4 दिन के लिए पहाड़ों के। 1 घंटे के बाद हम खारिया पेट्रोल स्टेशन पे ठहरते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं और टैंकियां फुल कराते हैं और निकल जाते हैं सीधा इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद से पहले रवात के अंदर एक होटल पे ठहरते हैं, वहाँ पर नाश्ते की सोच। एक लड़के ने बोल दिया कि नहीं भाई हम तो खाएंगे चीज पराठा, कुछ आलू पराठा, मतलब कि इतने लंबे सफर पे जा रहे हैं तो कुछ तगड़ा खाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई ये पास में इस्लामाबाद चलते हैं और कोई क्वेटा कैफे वगैरह पकड़ लेते हैं। क्वेटा कैफे का सीन ये है कि इतने कैफे तो क्वेटा के अंदर नहीं होंगे जितने क्वेटा कैफे इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद दाखिल होते ही हमने एंट्री ले ली सीधी स्मा गार्डन के अंदर, साथ में ये क्वेटा कैफे आ जाता है। वहाँ पर चल के हमने चीज पराठास, आलू पराठास, नॉर्मल पराठास, ऑमलेट्स, चाय, मतलब जो कुछ अवेलेबल था सब कुछ हमने नाश्ते में ले लिया और टूट पड़े उसके ऊपर। उसके फौरन बाद हम लोग निकले जनाब सीधा सेक्रेटरीट की जानब। हमें से एक लड़की को फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने थे, तो हम लोग पहुंच गए जनाब सीधा फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर के सामने। फॉरेन अफेयर्स के सामने रुकते उस लड़के ने हमें इशारा कर दिया कि जो अच्छे चलान हो रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी स्पीडें बढ़ा ली और मैं थोड़ा सा आगे जाके एक पेट्रोल स्टेशन पे ठहर गया और दूसरे 2 लड़के वो सीधा लेक व्यू पार्क के अंदर पहुंच गए। तो मैंने फिर वापस फोन किया कि हाँ भाई क्या चल रहा है, दरअसल जो रीजन बताई। तो हमने बोला कि अरे भाई हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, तो हमें इस चीज़ का मसला नहीं था। खैर मैंने वहाँ पर अपनी बाइक को धुलवाया और पहुंच गया जनाब सीधा लेक व्यू पार्क के अंदर। कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा और कुछ वक्त फॉरेन ऑफिस के सामने वाले पार्क के अंदर। और बदकिस्मती के साथ जब तक हमारी बारी आती है तब तक सूरज भी हमें गुड बाय कहने वाला था। और यहाँ से फ्री होने के फौरन बाद हम लोग चले जाते हैं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा चावल बेचने वाले होटल। अब यहाँ पे चावलों की बरकत ये हुई है कि हमारे साथ एक और मुसाफिर ऐड हो चुका है और अब हम लोग 4 नहीं बल्कि 5 मुसाफिर हो गए हैं, जिनके अंदर 2 अली कासम, 1 अली जाफर, 1 अली हैदर और 1 आपका भाई, जिसके 2 नाम है और 1 नाम है अली नकी। तो मतलब ये हमारा एक अलीस ग्रुप बन चुका है। तो हमें सबसे पहले जाना है जनाब एफएड मरकज में, जहाँ से नए मुसाफिर का बैग पैक करना है और फिर हमें निकलना है मरी के लिए। लेकिन जो ही हम एफएड मरकज के अंदर पहुंचे तो हमें सामने LS2 हेलमेट्स का स्टोर मिलता है और हमारे एक भाई जिन्हें हम प्यार से भानु कहते हैं, तो उन्हें इतना क्रेज हो जाता है कि हम चाय कैब ऑर्डर करके सीधा स्टोर के अंदर चले जाते हैं और एक खूबसूरत किस्म का हेलमेट खरीदते हैं। भालू ने नया हेलमेट ले लिया। जब हम वापस आते हैं तो हमारी चाय और कहवा दोनों ही ठंडे हो चुके होते हैं। अब यहाँ से ठंडी चाय पीने के बाद हमने अपने दोस्त का बैग पैक किया और बाइक की लाइट्स ठीक कराई और निकल पड़े सीधा मरी के लिए एक्सप्रेस वे पे। अब 10 मिनट एक्सप्रेस वे पे चलने के बाद 10:50 पे हमने एक और चाय की ब्रेक ली और अपनी जैकेट्स वगैरह को टाइट कर लिया क्योंकि अब यहाँ से आगे ठंड हो रही है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये रोड दिन के वक्त तो खूबसूरत है ही, लेकिन रात के वक्त भी इसके ऊपर ऐसे नज़ारे मिलेंगे। रोज़े अज़ल से बारे नफ्स ढो रहा हूँ मैं, मानत कर्ज़े उम्र अदा हो रहा हूँ मैं। सबको हकीकतें हैं, मुझे ख्वाब हैं अजीज़, जागे हुओं के बीच सो रहा हूँ मैं। मतलूब है एक और असीरी की पेशकश, जिंदाने आबो गिल से रिहा हो रहा हूँ मैं। मेरे पीछे इस वक्त फेमस मैकडोनल्ड्स ऑफ मरी बहाउद्दीन 12:47 हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मरी पहुंच आए हैं। मरी दाखिल होते ही हमने सबसे पहले रेस्टोरेंट ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि भूख लगी हुई है और हमें मिल गया बाट कढ़ाई, जहाँ पर हमने चिकन कढ़ाई, दाल माश, गार्लिक नान और रोटियां मंगाई। खाना खाने के बाद अब हमें फिक्र होती है कि आधी रात तो पहले ही हो चुकी है और अब रहना कहाँ पर है और होटल कैसा मिलेगा। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर डबल रूम मिल गया, वो भी आधी कीमत पर, क्योंकि हम यहाँ पर आधी रात को ही आए। सबसे पहले रूम टूर कीजिए और उसके बाद आपको इसका स्यापा भी बताते हैं। अब मसला ये है कि इस होटल के पास पार्किंग नहीं है और हमें इतनी रात के अंदर और इतनी ठंड के अंदर जाके पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी और उसके भी पे करने पड़ेंगे। अब क्योंकि रात को हम बहुत देर से सोए थे इसलिए सुबह जल्दी उठने नहीं हुआ, लेकिन अभी उठते ही मैं आपको बाहर का एक व्यू करा देता हूँ और आप लोगों से माफी जाके मैं ये कहता हूँ कि मुझे मरी में ठहरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोग सर्दियों में आ रहे हैं तो दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग एंड अ बीस्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको स्नो भी मिलती है, नेचर भी मिलती है, सिटी भी मिलता है, माउंटेन्स भी मिलती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना भी बहुत आसान है। और नॉर्थर्न एरियाज की तरह नहीं है कि लैंडस्लाइड हुई है या रोड है ही बंद, ये पूरा इलाका ही बंद है। ठंडे वाली बंद, गर्म वाली ओपन। अब अगर पानी आएगा गर्म तो आपका भाई नहा लिया जी, पानी गर्म आ गया था। आपको शॉर्ट्स लेते और निकलते नाश्ते के लिए क्योंकि भूख बहुत लग रही है।
नाश्ते में हमारे पास आई है निहारी, आमलेट, पराठे, चना और हाफ फ्राई अंडा। मरी अड्डे पे नाश्ता करने के बाद अब प्लान बना है कि हम आज सैटरडे नाइट को मरी के अंदर ही स्टे करेंगे। तो हमने 1500 रुपए के अंदर डबल रूम ले लिया, वो भी मार रोड के बिल्कुल साथ थोड़ा सा नीचे, और अपना सामान रूम के अंदर आके हम निकल पड़े नथिया गली की तरफ। मरी से कुछ देर आगे निकलने के बाद पंजाब का एरिया खत्म और खैबर पख्तूनख्वा का एरिया शुरू हो, और गलियात के इस रीजन के अंदर जो ही हम अयूबिया और नथिया गली के करीब पहुंच रहे हैं, पहाड़ और ऊंचे हो रहे हैं और दरख्त और घने हो रहे हैं, जगह जगह पे रोड्स भी हमें गीली मिली। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें रोड की साइड्स पे बर्फ देखने को मिली, जो कि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब क्योंकि बर्फ का तो हमने सोचा ही नहीं, बर्फ देख के हम इतने खुश हो गए, हम वहाँ पर कुछ देर के लिए ठहर के फोटोस ली और फिर आगे बढ़े। सैडली वहाँ से आगे बढ़ते ही मैं अपने ग्लव्स वहीं पर भूल गया। ओ भाई, अयूबिया तो जैसे मैजिकली वाइट और हाथ नंगे होने की वजह से मैं तो टूट गया। अब इधर आते सबसे पहले मैं चला गया शॉप के अंदर और अपने ग्लव्स खरीदे, और ग्लव्स खरीद के बाहर निकलता गया तो भाई एकदम से स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। बहुत मजेदार और बहुत तेज किस्म, शदीद किस्म की स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं पकोड़े जल रहे हैं और बाहर हमारे दोस्त सर्दी से मार रहे हैं। बर्फबारी हो रही है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर अभी हम पकोड़े और फिंगर चिप्स वगैरह एंजॉय मार रहे हैं। स्नो वाली बारिश रुक चुकी है, अब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं और जाएंगे सीधा पाइपलाइन ट्रैक, और इस पूरी रोड पे सबसे खूबसूरत रास्ता यही है नथिया गली। यहाँ पर भी सारे रास्ते के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। हम पहुँच गए डोंगा। सबसे पहले कुछ चाय वगैरह लेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा ट्रैक के लिए। और यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा है इस वक्त, मौसम बहुत कमाल हो चुका है। चाय कॉफ़ी हमने ऑर्डर कर दी है और सनसेट होने में भी बस चंद ही मिनट बाकी हैं। और अगर आप लोग मरी आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जी, 1.5 से 2 घंटा और आगे ट्रैवल करें और आप इस खूबसूरत जगह पर आ जाएंगे, जहां पर आपको मुश्किल टॉप जैसी हाइकिंग प्लेस मिलेगी। इसके अलावा भी काफी ज्यादा हाइकिंग प्लेसेस है यहाँ पर। पाइपलाइन जैसा खूबसूरत ट्रेल मिलेगा जिस पर हम अभी जाने लगे हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमें अपने जूतों के ऊपर जुराबें चढ़ानी है, क्योंकि आगे बर्फ है और फिसलन भी हो सकती है, और वैसे भी बारिश की वजह से कीचड़ तो है। हमारे जूते कुछ हद तक साफ रहेंगे। अब ये ट्रैक फ्री नहीं है, इसकी टिकट तकरीबन 50 रुपए की है। और टिकट खरीदते वक्त उस भाई ने हमें बोला कि आप 10 से 15 मिनट तक आगे जा सकते हैं, उसके बाद वापस आ जाइएगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। अब सनसेट भी हो गया। ये जो वीडियो आपको इतनी ब्राइट नजर आ रही है, ये इसके कैमरे के सॉफ्टवेयर का कमाल। खैर, इस इलाके के अंदर तेंदुए यानी ल्यूपर्ड्स भी पाए जाते हैं। जैसे ही हम आगे जा रहे हैं बहुत इम्कान है कि हमें ल्यूपर्ड्स नजर आ रही है, खतरनाक भी हो। यहाँ पर तो चलो है ही जंगल, लेकिन ये ल्यूपर्ड्स के बच्चे तो इस्लामाबाद ट्रेल्स पर भी नजर। लेकिन जी कुछ भी हो जाए, हमने भी कह दिया और वो दे तुसी ल्यूपर्ड असी भी टीठ। शाम हो रही है, चांद को आप देख सकते हैं। वीडियो जो है ना वो हम इस ट्रैक के पहले रेस्ट एरिया तक गए और वापसी पर हमने अपने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन कर ली क्योंकि अंधेरा हो। हाँ, अगर मैं अकेला जाता तो इस वक्त तो मैं बिल्कुल ट्रैक न करता, और अगर करता भी तो पहले मोड़ से ही वापस आ जाता, क्योंकि ये बहुत डरावना सा है। वैसे आपस की बात है, डर तो लग रहा था, लेकिन कोई आग के इतने थे जो उड़ी घर जाके भी होती रहनी। अब यहाँ से निकलते ही हम फौरन चले गए मरी। भूख भी हमें शदीद किस्म की लगी हुई थी तो हम टूट पड़े KFC पर। अब इतने रश को देखकर हमने भी काफी कुछ मंगा लिया, और इस पूरे टूर का बजट अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो काफी ज्यादा लोग हैरान होने वाले हैं। नाश्ता हमारे पास आ चुका है। हमारे पास ऑमलेट्स हैं, हलीम है, हाफ फ्राइज हैं, पराठेज हैं, और एक आपके भाई ने कुलचा मंगाया। कल तो बारिश होने लग गई थी और आज मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा मजेदार किस्म का बना हुआ है। धूप अच्छी तरह चढ़ी हुई है और बस इधर से नाश्ता करेंगे और निकलेंगे मरी भूरपन वाले रास्ते से मुजफ्फराबाद के लिए। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये हमारी जिंदगियों का खूबसूरत तरीन सफर होने जा रहा है।